वो जब अच्छा लगेगा ना दूसरे लोग खुद करता है, उस कलर का हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ऐसे कलर पकड़ा है, कलर से चलो जो भी है साफ समझते हो। तो मतलब यहाँ पे बीबी मियां साफ समझ रहे हो, वह आ गए। अब क्या, जब जाएंगे स्टेडियम पे डबल पॉजिटिव चालू होगा। सुनो ना क्यों मत देखो चैनल मत दो, सोना का दुआ दे ही रहे हो तो अमीर बनना। चलो देखो, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन देखो, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, का सी गए सन प्रभु मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तीन पीवी लेड, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखाई। चलिए अभी तक हम आप लोगों का सॉलिड स्टेट का 01, 02 और 03 बता चुके हैं। यह 04 का लेक्चर चलने वाला नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बता चुके हैं। वह 2 टाइप के थे, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, और उसके और भी कुछ टाइप्स थे, वो सब चीज़ें बता चुके हैं। अगर वो पढ़ना रहेगा तो आप लोग एम के क्लासेज के चैनल पे यूट्यूब पे जाइएगा, और वह पिछला अगर पढ़ के आएंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। ठीक है ना? क्या कहिए? वो जरूरी नहीं, वो जब अच्छा लगेगा ना तो दूसरे लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, कहने से नहीं होता। चलिए हाँ, अब देखिए, अभी तक हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम बता चुके हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पहले ध्यान से सुनिए क्या था, फिर इसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझिएगा। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यह कहा गया था कि अगर कोई भी क्रिस्टल होंगे, ठीक है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, तो उसके अगर कोई डिफेक्ट उसके अंदर आ रही है तो जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे वह सेम रहेंगे, वह चेंज नहीं होगा। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो अनुपात होते हैं, या उसे कहते हैं अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को हिंदी में क्या कहते हैं, रेशियो, जो उनके जो रेशियो होंगे वह चेंज नहीं होगा। तो अगर लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की बात करें तो इसमें कहा जाता है जो इसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होते हैं वह क्या होंगे, किसी का ज्यादा हो सकता है और किसी का क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अगर ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो दोनों लोग बड़ी मार मारेंगे। बताओगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? बता चुके बताओ तो बोलो, बहुत मार मारेंगे। पहले ध्यान से देख लो, फिर जो करना। देखो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब यह है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उसके अंदर उपस्थित जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे, अब उन रेशियो में क्या होगा, डिफरेंस आने लगेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। लेकिन इसके पहले हम पढ़ाए थे आप लोगों को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें यह था कि जो रेशियो ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे वह डिफेक्ट तो होगा, लेकिन उसमें जो रेशियो का चेंज होगा वह कुछ नहीं होगा, वह सेम होंगे। अगर गायब होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज गायब होगा। अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं तो वह एटम के अंदर ही रहेंगे, या जो स्पेस होगा उस जगह चले जाएंगे। तो ये सब पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। सिंपल सी बात है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब यह है कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनके अंदर जो एटम होंगे वह पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे, उनमें जो डिफरेंस होगा या जो उनकी रेशियो होगी वह क्या होगा, इसमें चेंज होने लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। तो जरा देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन इज इन ए कंपाउंड इज नॉट इक्वल, मतलब क्या होंगे, इक्वल, पॉजिटिव या नेगेटिव के जो रेशियो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे टू द रेशियो shown by the molecular formula of the compound, that is if the law of constant composition is not followed in the compound। मतलब यह है, इसमें सुनिए, यह फर्स्ट ईयर में है। जब फर्स्ट ईयर में आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आता है लॉ ऑफ कंपोजिशन, मतलब कांस्टेंट कंपोजिशन आता है। वहां पे आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की मतलब जितने कंपोजिशन से वह बने हैं, वह जैसे कहा जाता है ना, जो अगर हम बात करें एनर्जी जो होती है वह ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसे क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी तरह से यह होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब जितने से वह बने हैं वह कंपोजिशन वह नहीं यहाँ पे फॉलो करेगा।
मतलब जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी या निगेटिव चार्ज होंगी वह सेम नहीं रहेंगे, वो क्या होने लगेंगे, उनका रेशियो चेंज होने लगेगा। उसी के बारे में कहा है, इज नॉट फॉलोड इन द कंपाउंड देन सच कंपाउंड आर द कॉल्ड रेडियो आइसोमेट्रिक कंपाउंड, या उसे हम क्या कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, बातें समझ में आ गई है, इतनी चीजें जानना है। अब जरा देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेटल और केटायन एक्सेस डिफेक्ट, और सेकंड जो होता है मेटल और केटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जब नॉन स्टोकियोमेट्रिक पढ़ेंगे तो वहां पे यह चीजें आती हैं कि एक है मेटल और केटायन एक्सेस। इसमें क्या होगा, जो मेटल में केटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इसमें क्या होगा, एक्सेस होगा, लेकिन इसमें डिफिशियंसी मतलब क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यह डिक्रीज करेगा और इसमें क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यही चीजें बताना है इसमें। मतलब क्या होगा, मेटल और केटायन एक्सेस, मतलब केटायन का क्या होने लगेगा, या एक्सेस होने लगेगा, इसमें केटायन का क्या होगा, डिफिशियंसी मतलब क्या होगा, घटने लगेगी, और उसमें जो चेंजिंग आएगा उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, और इन्हीं दोनों के बारे में क्या करना पड़ना है। अब ध्यान से सुनेगा मेरी बात, एक चीज और फिर से हम दोबारा बताने, एक चीज है कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट था। नॉन स्टोकियोमेट्रिक थोड़ा सा एग्जाम्पल से अगर हम पढ़ेंगे ना तो बड़ा अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए यह है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, समझिएगा। इसमें दिया होगा जैसे सपोज मान लो, हाँ देखो कौन है बाबू, बोलो, चलो देखो नॉन स्टोकियोमेट्रिक की बात करें। देखो कहा क्या गया था कि कोई भी एक क्या हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम होंगे ऐसे लगे होंगे, ठीक है। अब लगे हुए हैं, अब लगने के बाद से अगर हम बात करें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज रहेगा, अभी जब तक इसके अंदर डिफेक्ट नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, हाँ अरे बना सकते हो, लेकिन हम ऐसे इमेजिन करा रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाओगे तो क्या होगा, क्यूब होगा, क्यूब के अंदर होगा। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे Na और Cl का एक क्रिस्टल, एक Na है और Cl है, तब मान लेते हैं Na इसमें है 20, मतलब मान लो इसमें 5 है पॉजिटिव, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 5 है। अभी कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर कोई डिफेक्ट आएगा तो उसमें क्या होने लगेगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी रीजन से इसमें जो एटम है पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज के क्या होने में बाहर है। 25 मांगना है, 25। अरे मतलब एक बात बता रहे, मतलब इमेजिन करो, ठीक है, काउंट नहीं कर रहे, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या होंगे, जो एटम होंगे यहाँ से सपोज मान लीजिए एक एटम Na के गायब हो गया, एक एटम क्या होगा यहाँ से बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो Na की जरा देखिए काउंट करिए कितना हो गया, 4 हो गया, और क्लोरीन की कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस टाइप का अब रेशियो जरा देखिए, 5:5 था, यहाँ पे 4:5 आया नहीं। अगर इस टाइप के क्या हो रहा है, डिफेक्ट्स हो रहे हैं, इसे हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे मतलब यह है कि इसमें कोई ऐसा भी बताएं क्यों डिफेक्ट हो रहे हैं, वो भी रीजन बताएंगे। ठीक है, कि क्यों ऐसा डिफेक्ट आ रहे हैं इसके अंदर, वो भी रीजन बताएंगे। मतलब क्या होगा, पहले तो रेशियो का सेम था, ठीक है, पॉजिटिव का भी और निगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा निगेटिव सेम था, इसमें कोई डिफेक्ट मतलब नो डिफेक्ट, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जब नया इसमें आ रहा है किसी कारण, किसी रीजन के कारण ऐसा हो रहा है कि इसके अंदर से आ रहा है। चलो अब ध्यान से सुनो, क्या बताया है, कोई भी रीजन होगा उसके कारण रीजन भी बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसमें से कोई रीजन के कारण एक कोई है पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उड़ गया, गायब हो गया। अब गायब हो जाएगा तो इसका रेशियो क्या आ गया, चेंज हो गया। अगर रेशियो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज के चेंज हो जाएंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यह देखते हैं 2 टाइप के, मेटल और केटायन एक्सेस डिफेक्ट, और एक है मेटल और केटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब दोनों के बारे में बताएंगे, क्यों, क्योंकि इसके बारे में हमको थोड़ा आप लोगों को डिटेल लेके जाना है। तो यहाँ पे हम वहां पे एक इनर बोर्ड लेके चलेंगे। इसको क्या करिए आप लोग पहले अपने कॉपी में, पहले यह नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या है, यह कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, और इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। लिखने का मूड नहीं करता होगा, हमें पता है, कॉपी निकाल लिया करो तब बैठा करो, ठीक है ना, जो लोग भी हो, कॉपी निकाल के बैठोगे ना तो जो भी चीजें बता रहे बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे क्या, वो तो दिमाग में आपके चलेगा, हाँ यही था नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
लेकिन अगर मान लो सपोज लिखना पड़ जाता है, क्या करेंगे, वहां दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए करिए। फर्स्ट बताने वाले हैं केटायन एक्सेस डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, केटायन की जो संख्या होगी या नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस में बताइए क्या होगा, बढ़ना, ये बढ़ जाएगा केटायन का, लेकिन एन आयन का जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। अब कैसे ये हो रहा है और इसमें डिफेक्ट कैसे आ रहे हैं, ध्यान से। अब इसका जो रीजन क्या है वो बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है, यह हेडिंग है केटायन एक्सेस डिफेक्ट। क्या है, केटायन एक्सेस डिफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, केटायन एक्सेस डिफेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यह, कि यह रीजन क्यों है, आया क्यों ऐसे, तो ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग है केटायन एक्सेस केटायन CESS एक्सेस डिफेक्ट। ध्यान से सुना, यह फर्स्ट है केटायन एक्सेस डिफेक्ट। इसका मतलब समझो पहले क्या होता है, समझो ध्यान से, ये बातें सुनिएगा। इसका मतलब क्या बता रहा है, इसका मतलब यह है कि जितने भी, मान लो एक एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल से आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, ये रीजन क्यों ऐसा होगा। एक सपोज मान लीजिए NaCl का एक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है, NaCl का, किस चीज का है, NaCl का। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हम बना रहे हैं, या अगर रीजन समझ गए तो क्या इस चीज को आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो कि नहीं, जो चीजें बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा ये हो कैसे था। तो इसीलिए हम वहां पे लिखने वाला काम नहीं किए, क्योंकि लिखने वाला ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत भी होने लगेगी, ठीक है। तो होगा क्या, मान लीजिए सपोज NaCl का बना रहे हैं, तो एक होगा Na का, एक होगा Cl का, एक Na का, एक Cl का, नहीं बस चार का ही बनाना है, ठीक है, चार करेंगे से शुरू। यहाँ पे एक Na हुआ, Cl हुआ, Na हुआ, Cl हुआ, फिर यहाँ Na Cl Na Cl, ठीक है, NaCl, मतलब ये क्या हो, जो रेशियो बनाया जाए वो क्या हो, सेम है, डिफरेंस ना हो, इसीलिए हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव Na का, सपोज मान लीजिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या निगेटिव, या पॉजिटिव या निगेटिव, या हो गया पॉजिटिव, या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव या निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ 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 निगेटिव। ध्यान सुना हुआ, अब क्या होगा, ध्यान सुनना, अगर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यह डिफरेंस है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, चलो ठीक है कोई बात। यह जो है इसको हम मान लिए है क्या, क्लोरीन है, Cl माइनस वाला, यह क्या है, Na है पॉजिटिव वाला। ध्यान से सुनिएगा। अब रेशियो में जरा आते हैं, तो यह जरा बताओ 4 3 12 कितना, 4 4 8, मतलब यह क्या है, सोडियम की अगर हम बात करें तो यह सोडियम का रेशियो इस समय कितना है, 8 एटम है सर। ध्यान से सुनना, 8 एटम है। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो Cl पे माइनस है, तो Cl पे कितना हो जाएगा, माइनस, ये भी 8 एटम है। अभी तक जो रेशियो है 8 पे रेशियो 8 है क्या, इसमें क्या है, नो डिफेक्ट। क्या है, नो डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट इसमें नहीं है। अब डिफेक्ट करने जा रहे हैं, अब डिफेक्ट कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डिफेक्ट क्या करें। अब हम क्या करते हैं इसमें, अच्छा नमक कैसा होता है, NaCl बताइए, सोडियम किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो क्या होता है कि जब हम इसके किनारे से, इसके साइड से एक वेपर, किस चीज का, सोडियम का, किस चीज का, Na का वेपर, क्या चीज, सोडियम का क्या करते हैं, वेपर जब भेजते हैं, तो ध्यान से सुनना, तो यह वेपर मतलब ऐसे कुछ जाएगा, वेपर समझ में, जिससे वाष्प कहते हैं, तो यह वेपर अगर जाएगा तो होता क्या है, यह Na पॉजिटिव चार्ज है, तो किसको एक खींच के लेके जाएगा, किसको खींच के लेके जाएगा, क्लोरीन को खींच के लाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, खींच के बाहर लेके जाएगा। बातें समझ में आ रहा है, अब ध्यान से सुनना बात। अब डिफेक्ट हो गया क्या, ध्यान से सुनना, डिफेक्ट बताने जा रहे हैं। क्या किए हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड रखे हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाला सोडियम है और निगेटिव चार्ज क्या है, क्लोरीन है, जिनका रेशियो क्या है, सेम है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या करें, डिफेक्ट लाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ, मतलब क्या, पूरे सरफेस से क्या कर रहे हैं, सोडियम का वेपर भेज रहे हैं, किस चीज का, सोडियम का वेपर। तब सोडियम का वेपर भेजेंगे तो होता क्या, जरा क्रिस्टलाइन सॉलिड फिर बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये हुआ
यहां से, अच्छा इसी को कॉपी कर दें क्या, इसमें बना हो तो देखो ध्यान से, हो गया। तो यहां पे फिर बना रहे हैं 2 3 4, देखो थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन समझ आ जाएगा पूरी चीज क्यों ऐसा हो रहा है। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 4 लगा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना होगा ये जो बता रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। अभी भी सेम है, ध्यान से सुनो। जब सोडियम का वेपर भेजे तो हुआ क्या, यहाँ का जो एक सोडियम है, ध्यान से सुनना, नहीं ये Cl वाला होगा, ये क्लोरीन वाला होगा, यह क्या होता है, यह अपना जो प्लेस है वो छोड़ के बाहर चला जाता है, किसके साथ, Na के साथ। क्या 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 कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर दिया, खींच के लेके चला गया, लेके चला गया। अब जब लेके जाता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देता है, क्या करता है, ध्यान से सुनिए। यहां पे जब एक क्लोरीन गया तो Na लेके गया, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तभी ना। तो यहाँ पे क्या करता, वही एक इलेक्ट्रॉन इस जगह, इस जो वैकेंट होती है वहां पे वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, छोड़ देता है। अभी सिर्फ एक ही बता रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे हजारों इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, मतलब यहाँ से जो क्लोरीन है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, इसमें से जब क्लोरीन को बाहर निकाला, कौन निकाला, सोडियम, इधर समझो ध्यान से, क्लोरीन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब जब बाहर निकालेगा तो यहाँ पे जरा बताइए, ये इलेक्ट्रॉन तो छोड़ा है लेकिन इसकी जो न्यूट्रलिटी होती है, न्यूट्रलिटी वह क्या होती है, बनी रहती है, क्या होता है, सेम होता है। यह तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक क्लोरीन बाहर गया तो उस पर निगेटिव चार्ज था, तो वह निगेटिव चार्ज बना हुआ। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़े केटायन एक्सेस डिफेक्ट। केटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वह क्या हो गया, बढ़ने लगा, लेकिन जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, घटने लगा। अब घट कैसे रहा, ध्यान से सुनना बात। अब जरा रेशियो देखिए, यह जो वाला है, यह निगेटिव वाला क्या है, यह है आप लोगों का क्लोरीन माइनस, और यह वाला क्या है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज। अब जरा गिन लो, काउंट करो, तो यहाँ पे सोडियम अगर हम देखें तो सोडियम की जो संख्या है वह होगा 8, लेकिन क्लोरीन की जब संख्या देखें तो यह हो गया 7। तो देखिए 8:7 हो गया। सोडियम एक क्लोरीन खींच के ले चला गया, हाँ एक निकल गया। क्यों गया कि जब हम उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के किनारे हम क्या किए, कोई वाटर मतलब क्या ना, सोडियम का वेपर लेके गए, तो यह अब ध्यान सुनो, इस जो जहां पे यह हो रहा है इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसका एक नाम है जिसे कहते हैं एफ सेंटर। ध्यान सुनना बात, इसको हम क्या कहते हैं, इसका भी नाम है जो दिया गया है, जो वहां पे निकलेंगे वो तो अब वैकेंट होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो इसको हम कहते हैं एफ सेंटर। इसका नाम क्या रख देते हैं, एफ सेंटर रख देते हैं। अब क्या होता है, यह था किस कलर का था, व्हाइट कलर का था, कैसा था, व्हाइट कलर का। लेकिन जब डिफेक्ट आता है तो यह होता है येलो, किस कलर का हो जाता है, YLLW। बताओ बातें समझ में आ गया, तो क्या हो गया, तो ऐसे अगर डिफेक्ट आ रहे हैं तो इसमें जरा एक चीज देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज है वह एक्सेस हुआ कि नहीं, क्या कहा जा रहा है, केटायन एक्सेस डिफेक्ट। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, किस डिफेक्ट के कारण, कि वहां पे जब हम कोई सोडियम का वेपर इससे क्या कराते हैं तब। अभी इसके बारे में बता रहे, अभी आप लोगों का आएगा KCl। जब KCl में कराएंगे तो यहाँ पे पोटेशियम का हम क्या करते हैं, वेपर भेजते हैं, तो यह बैगनी कलर का हो जाता है। बैगनी को क्या कहते हैं, वायलेट। किस कलर का हो जाता है, वायलेट कलर का। जब हम बैगनी पर्पल होता है तो वायलेट होता है, पर्पल होता है, अब जो भी है मतलब बैगनी कलर का हो जाता है। ठीक है, अब जौन भी है सुन लो मेरी बात, ठीक है, जो भी है ठीक है। इसके बाद से एक आएगा LiCl। ठीक है, यह कुछ दूसरे कलर का होता है, लेकिन जब इसमें डिफेक्ट आता है तो गुलाबी रंग का होता है। गुलाबी को क्या कहते हैं, पिंक का। ठीक है, उस कलर का हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो ऐसे डिफेक्ट होने पे चीजें हो रही हैं।
तो कोई अगर पूछ लिया कि अगर बैठ गया एग्जाम में या कोई भी चीजें, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि कोई पूछा केटायन एक्सेस डिफेक्ट होते क्या है, तो आप कहेंगे कि उसमें जब हम रेशियो देखेंगे किसका, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज का, जब हम रेशियो देखेंगे तो उसमें जो पॉजिटिव वाले का जो चार्ज होगा वह क्या होगा, इस निगेटिव से एक्सेस होगा। किस डिफेक्ट के कारण होगा, जो रीजन होगा वह यह बताएंगे कि जो उसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उसका हम वेपर जब उसके चारों तरफ मतलब उसके सराउंड पे भेजेंगे तो वह निगेटिव वाले चार्ज को क्या करेगा, खींच के लेके चला जाएगा। होगा कि नहीं? अरे यहाँ पे देखो अभी लिखे थे LiCl, तो Li प्लस में होता है Cl माइनस, तो है जब Li वाला वेपर, ऐसा इमेजिन करो LiCl का लिथियम क्लोराइड, तो Li का यहाँ पे Li और Cl का बना है, तो इधर का वेपर जब भेजेंगे किसका, LiCl का, तो जब Li का जाएगा लिथियम का सिर्फ वेपर जाएगा तो क्लोरीन को खींच ले जाएगा। समझ गए? लिथियम क्लोराइड क्या करेगा, इस क्लोरीन को भेज देगा, तो वहां पे भी क्या होगा, बैकेंड खाली हो जाएगा, उस बैकेंड को क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। समझ गए? तो यह चीजें क्या करेंगे, एग्जांपल में आप ऐसे बनाएंगे। पहले क्या था, नो डिफेक्ट, लेकिन यह क्या हो गया, इसमें हो गया डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट हो गया, कौन सा डिफेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, केटायन एक्सेस डिफेक्ट। क्या कहेंगे इसको हम, इसी को कहते हैं केटायन एक्सेस डिफेक्ट। कोई पूछेगा ये बताइए, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, बताइए। इसमें हम क्या करें, लिथियम का वाइप करता है, मतलब ये LiCl है, इसमें क्या करें, वाइपर है लिथियम का, तो क्या बनाएगा यह, क्या बताते हैं, पिंक कलर का, पिंक बनाएगा। ठीक है, टूट गया है, ठीक है। अच्छा ऐसा हो गया, क्या करेंगे अगर, अरे बढ़ता ला रहा है क्या ये, चलो अभी सच में बहुत चीजें इसमें ऐसा अभी जानी है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था, KCl, क्या वो, यही कोई जगह मान रहा है। हाँ ये वाला ना, अभी तुरंत भाई को KCl की अगर बात करें तो देखो, इसमें जब पोटेशियम था हम वेपर भेजेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, जो बताया था बैगनी, बैगनी को क्या कहते हैं, पर्पल। अच्छा PURPLE क्या होता है, पर्पल कलर, ठीक है ना, कलर सब लगा रहे थे यहाँ पे, कलर से लग रहा है। चलो जो भी है, मतलब जो समझा रहा है बात यही है। ठीक है, ये चीज चलो इतनी चीजें हो गई है, गायब हो गया था पोटेशियम क्लोराइड, ये चीजें होंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक और है, अभी ये किसके बारे में हम बताए हैं, यह बताया अभी केटायन एक्सेस डिफेक्ट, अभी केटायन डिफिशियंसी डिफेक्ट। केटायन घटेगा, अब घटेगा कैसे घटेगा, पॉजिटिव चार्ज होंगे क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, तो वो वाली चीजें हम सोच रहे हैं, थोड़ा बाद में बताएंगे क्योंकि ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा नहीं जाता ज्यादा। ठीक है, तो इतना बातें समझ में आ गई होंगी, केटायन या एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जा रहा है। हाँ ये वाला ज्यादा अभी बहुत है इसमें पढ़ना। चलिए अब आ जाइए दूसरे, यह क्या था, यह है आप लोगों का इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है, इम्प्योरिटी मतलब होता क्या है, कि अगर मान लो कि नहीं, सिंपल सी बात है, कहीं पे हम क्या कर दिए, एकदम पूरा गोदाम बना दिए, गोदाम है किसी चीज का, गेहूं का मान लो, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम क्या करते, दाल मिला दें, ठीक है, तो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। समझ गया बात की नहीं, तो वही चीजें कह रहा है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होते क्या है, यदि हम क्या करें कि कोई भी एक बराबर का कोई मतलब कोई एटम लगे हुए हैं, या कोई भी एक क्या है, क्या हुआ जी, गर्मी लग रहा है, तुम्हें को ज्यादा लग रहा है। ठीक है, देखो क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, मतलब सुनो ध्यान से, सबसे सस्ता एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, सस्ता और अच्छा है क्या, सुनो भाई यार परेशान कर दे रही है। ठीक है, SR स्टेरेडियम है, ध्यान सुनिएगा, या अगर भूल जाओ, देखो स्टेरेडियम है, और यह था किस चीज का, ध्यान से सुनिएगा बात, यहाँ पे एन लगा था, ध्यान सुनिए, एन प्लस, अभी कौन डिफेक्ट नहीं है,
क्या लगे हैं, सब जगह एन लगा हुआ है, सीएल लगा है। किस चीज का है, ये क्रिस्टल बात करिए NaCl का है, इमेजिन करिएगा। अब ये NaCl का, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई अन्य अनप्योरिटी, मतलब कोई अन्य इसके अंदर हम क्या करेंगे, एटम मिला देंगे। जब मिला रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अब इसको मिला रहे हैं। अब हुआ क्या है, अच्छा देखो है बनाए है क्या, हर जगह Na लगा है, एक जगह Na, यहाँ Cl, यहाँ पे Na और यहाँ पे Cl। ध्यान से सुनना बात, हुआ क्या है, और यहाँ पे हो गया Na, यहाँ हो गया Cl, ऐसे मतलब मान लो लगा है, यहाँ Na यहाँ Cl, हर जगह ऐसे लगा है। फिर यहाँ लगा लो Na प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Cl, मान लो ऐसे लगा है। अब यह प्योर है, नमक है, यह प्योर है, ठीक है ना, सॉल्ट है, यह प्योर है। क्या हुआ, जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेरेडियम या सार, हम जब बच्चों को पढ़ाते थे हिंदी मीडियम वालों को, तो कहते थे सार समझते हो, सार समझते हो, अरे आप कहाँ तो मतलब यहाँ पे बीबी मियाँ बड़े अच्छे से है, उनमें सार जी आ गए हैं, सार मतलब समझ रहे हैं, वह आ गए। अब क्या, जब जाएंगे तो स्टेरेडियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान, ठीक है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या करेगा, यह है दो जगह को गायब किया, जरा देखो दो जगह कैसे गायब किया। यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे भी सोडियम रहा होगा पहले, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, पहले ऐसे था। लेकिन जब Sr स्टेरेडियम आया तो वहां पे एक जगह तो अपना एटम लगा दिया। अब जो क्रिस्टल था उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ, न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। वह बनने के लिए क्या होगा, एक जगह बैकेट कर लेगा और यहाँ पे अकेले आपने जाकर स्टेरेडियम पे डबल प्लस अकेले क्या कर लेगा। अब देखिए इम्प्योरिटी आ गई, यहाँ डिफेक्ट भी कर दिया और इम्प्योर भी कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। मतलब क्या होगा, कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जो प्योर होगा, उसके अंदर हम कोई और भी ऐड करेंगे, क्या चीज, कोई एटम ऐड कर दें या कंपाउंड ऐड कर दें जिससे वह इम्प्योर हो जाए। इम्प्योर होने के साथ साथ उसमें डिफेक्ट भी आ जाएगा, दोनों, उसी को हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या दिया गया है, कह रहा ऑन हीटिंग बाय मिक्सिंग इम्प्योरिटी। अभी इम्प्योरिटी मिलाओगे कैसे, ऐसे ले थोड़ी ना मिला दो, पहले इसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद से इसमें क्या करेंगे, उस इम्प्योरिटी को मिलाएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता, हम बताए थे आप लोगों को, अगर कोई चांदी है तो चांदी के ऊपर अगर सोने का क्या लेप चढ़ाया जाए, ठीक है, पानी, अरे मतलब सोने का पानी चढ़ाया जाता है, जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटी है वो, क्योंकि हर जगह क्या था, चांदी था, उसके ऊपर वह लगाए, क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि वो जल्दी से खराब ना हो। बात समझ में आ रहा है कि मतलब वो जो चांदी है, चांदी को अगर वैसे छोड़ दो ना तो धीरे धीरे डीके, मतलब वो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखते हो ना कि अगर चांदी का कोई पायल लेके आती है, औरतें जब पायल लेके आती है ना तो उसको 6 महीने बाद अगर बेचेंगे ना तो उसमें 1-2 हजार कम कर देंगे, ठीक है। ये चीजें होता, छोड़ो उसके बारे में। तो हुआ क्या कि क्या हो रहा, इफ देयर टाइप्स ऑफ द एटम्स, ध्यान सुनो, comes if the crystal lattice then is the type of defects arise the electrical conductivity। अच्छा एक चीज और भी है, इम्प्योरिटी उसमें ऐड करने पे, ध्यान से सुनो, जब इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जब एग्जांपल दिखाएगा, एग्जांपल दिखाएगा सुनो ना, गिफ्ट मत दो, देखो चैन मत दो गिफ्ट, चांदी का तो देखें, सोना का दो अगर दे ही रहे हो तो अमीर बनना। चलो देखो इस पे आ जाओ, सुनो, अगर इम्प्योरिटी किसी के अंदर हम क्या करते हैं, डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वह उस कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आयनिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। यह होगा क्या रीजन, वो जब हम पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर, इसी के बाद है, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, वह दोनों पढ़ा देंगे। ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया, ठीक है। अरे अभी आने वाला है पी टाइप और एन टाइप, अब तो मेन वही आने वाला जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पी टाइप एन टाइप, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्या था, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, फिर उसके बाद से था एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था डिफरेंस बिटवीन, और एक था वह जो यूनिट सेल, कौन सा था, एक बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और एक था क्या चीज बताते हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड, और एक था फेस सेंटर्ड, और एक और था बॉडी सेंटर्ड, और अरे सिंपल यूनिट, हाँ मतलब ये तीनों थे,
ठीक है, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना था। बोलो क्या हाँ बोल नहीं पता नहीं। देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, ध्यान से सुनना कि अगर कोई भी देखो दिया भी है कि यहाँ पे जो मिक्सिंग का इम्प्योरिटी कब, जब उसे हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो उसमें इम्प्योरिटी कोई ऐड करेंगे तो उस क्रिस्टल में वह जाके क्या हो जाएगा, लग जाएगा, या उस क्रिस्टल लैटिस में जाके लग जाएगा। देखो यहाँ पे लग गया और यहाँ पे एक वैकेंट खाली कर दिया, ठीक है, तो वहां पे जब लगेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वह क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। और वह हम बताएंगे सेमीकंडक्टर में वह बढ़ेगा कैसे या घटेगा कैसे। और बढ़ने से हम लोग को लाभ क्या होता है, पीएनपी और एनपी जो होता है यह पढ़ना ही है। उसमें हम यूज करते हैं जब हम कंडक्टर बनाते हैं कोई चीज, या जैसे हम एलईडी टीवी बनाते हैं, जो एलसीडी आता है वहां पे इन सब चीज का क्या होगा, यूज होगा। इम्प्योरिटी यूज करके उसे बनाते हैं। तो पहले क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और फिगर बना लेंगे और याद रखेंगे कि सोडियम में क्या करना है, चार्ज को मतलब यस आर मतलब स्टेरिडियम को क्या करना है, लगा देना है। जब उसको लगाएंगे तो वह क्या करेगा, 2 सोडियम को विस्थापित मतलब बाहर कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और अपने एक जगह तो लगेगा है, लेकिन एक जगह क्या कर देगा, वह वैकेंट खाली कर देगा। तो ऐसे इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, मतलब इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसकी न्यूट्रलिटी जो होगी वह बनी रहती है, न्यूट्रलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज यह है कि जब इसमें ऐसे डिफेक्ट आएंगे तो अगर यह ऐसा डिफेक्ट होगा तो उसे हम क्या बताए थे कि इसका जो कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, कंडक्टिविटी है, वह आयनिक कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करने लगेगा। इतनी चीजें जानना था। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट करने के बाद से अब आएगा आप लोगों का एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा कोई पूछ लिया सेमीकंडक्टर क्या होते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे, सेमीकंडक्टर क्या होता है, आधा कंडक्टर सेमीकंडक्टर क्या होता है बताइए। कुछ हिंदी दिए तो बताएं। जो जैसे जा रहा हो कंडक्टर में जब हो रहा हो तो बीच में से आधा जाए आधा ना जाए। अच्छा देखो ऐसा कोई अगर मान लो क्या कहते हैं उसको पदार्थ को हिंदी क्या कहते हैं, कोई सबस्टेंस, कोई सबस्टेंस बनाना, ठीक है, तो उसमें जो कंडक्टिविटी जो होगी और नॉन कंडक्टिविटी जो होगी उन दोनों के बीच का हो, ठीक है। जैसे लोमटिया का नाम सुने हो क्या, लोमटिया जो होता है उसमें लोहा भी होता है, मिट्टी, अरे जो पैप जो होता है वो उसी का होता है, पैप जो नल होता है वो उसी का इसलिए बनाया जाता है, वह इसलिए हाँ कुछ बर्तन होते हैं जो इसलिए रखा जाता है, बनाया जाता है लोमटिया का, कि जो वाटर जो कंडक्टिविटी हुआ, वाटर जब लगेगा तो क्या कर देगा, उसको खराब कर देगा। खराब क्यों करेगा, वो उसको डीके करेगा, मतलब क्या करेगा, वहां पे जंग लग जाएगा, समझ गए। अब पानी बार बार निकलेगा तो जंग लग जाएगा उसमें, तो इस कारण से उसे लोमटिया का वह जो है वह क्या कहलाएगा, वह सेमीकंडक्टर है। तो मिट्टी को लगा हुआ है क्या, मिट्टी में आता है लोहे में, हाँ मिक्स किया जाता है, मिक्स करके वह इसीलिए बनाया जाता है कि जैसे कि मान लो यह है, ठीक है, इसको हम पानी के अंदर डाल दें तो लगभग साल भर में 2 साल में धीरे धीरे खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन उसको देखो 4-4, 5-5 साल तक वैसे रहता है, लेकिन वो खराब नहीं होता, घिस भले जाता है, पैक की बात है। एल्युमिनियम तो नहीं कुछ होता उसको, एल्युमिनियम ठीक है। कभी जैसे खत्म नहीं होगा। और एल्युमिनियम में ना जैसे जो लोमटिया वाला नल होता है हाँ वो उसमें मोर्चा नहीं रहता है। हाँ वही इसीलिए तो नहीं लगता है ना कि सेमीकंडक्टर है वह, समझ गए कि नहीं। अब आइए तो जरा सेमीकंडक्टर के बारे में जरा आइए, इसमें देखिए सेमीकंडक्टर आ गया, जो यंग टाइप के सेमीकंडक्टर है। इसको बताने से पहले हम आप लोगों को एक चीज लाइन बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, वह आप लोगों को आना चाहिए। वह है कहां से, जो 13वें का, 14वें का और 15वें का, क्या चीजें आपको लर्न करना पड़ेगा। वह जो पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप है, 13वां, 14वां और 15वां, वह चीजें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वह है कहां, 13 पीरियोडिक टेबल हमको समझ नहीं आता। जो ऊपर है वो यह होगा 13वां ग्रुप, यह होगा 14वां, यह होगा 15वां। ध्यान से सुनिए, इसी के बारे में जानना। देखो बैगन, आलू, गाजर इन थैली, कार, सी गए संत प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा रहे, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यह आप लोगों को यह लर्न करना है, ध्यान सुना, बता लिखवाने जा रहा है।
यह जब तक आप लोगों को नहीं आएगा, यह जब तक नहीं आएगा यह ग्रुप, आप लोगों को यह टाइप और पी टाइप में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। इसीलिए बता रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। पहले क्या था, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। ध्यान से सुनना, 13वां 14वां 15वां ग्रुप जब तक याद नहीं रहेगा वो आएगा ना, उसी के आगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 13वां 14वां 15वां ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से हम लेके आते हैं, ध्यान से सुनना एक लाइन से। 13वां ग्रुप क्या है, सुनो। पहले है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। बैगन, आलू, गाजर, इन, देखो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। का, सी, गए, सन, प्रभु, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीवी, लेड, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। क्या बताया तो ध्यान से सुनिए, यह इसलिए हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बता रहे हैं, टेंशन ना लो, पूरा पीरियोडिक टेबल हम आप लोगों को लर्न करवा देंगे इसी तरह से। अभी जितना जरूरत है उतना पहले जाना, ठीक है ना। देखो यह है 13वां ग्रुप, यह है 14वां और यह 15वां। ध्यान से सुनिएगा, है तो आपको लर्न करना है दोनों में, एन टाइप में भी और पी टाइप में दोनों में आएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। एन टाइप और हुआ क्या, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैली, का, सी, गए, संत, प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, 20 से बोरान हो गया, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक। यह हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक। यह हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये पढ़ा लो अपने पढ़ा। यह 14वां दोनों में याद करना है। इसमें से सिर्फ जरूरत है आप लोगों को सिलिकॉन और जर्मेनियम। यह क्या है, यह है सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, लगभग क्या होता है सेमी, हाँ लगभग क्या होता है वो सेमीकंडक्टर के, इसीलिए इसको बीच में रखा गया। और ध्यान से सुनिएगा, जब हम पी टाइप या एन टाइप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह जो जानना है जरूरी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी हम आप लोग फिर से वो रिवीजन करा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटीज या कंटेनिंग सेमीकंडक्टर, मतलब अगर एन टाइप की कोई सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो ध्यान से सुनना, हुआ क्या है कि इसमें दो चीजें ध्यान रखना है। इसमें जो फास्फोरस है वह कौन से ग्रुप का है, 15 में। मतलब क्या बताया जा रहा है, देखो यहां से आया क्या था, क्यों ये फास्फोरस जरा देखो किसमें 15 ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, दिख रहा है। इसका जो रिएक्शन होगा या जो किसके साथ हम मिक्स करेंगे, 14वें वाले के साथ। ध्यान से सुनना बात, क्या बताया जा रहा है, इसका जो रिएक्शन है इसमें से कौन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक होता है, या एंटीमनी होता है, एसबी जिसे कहते हैं एंटीमनी। इसका जो रिएक्शन है या जो उसके साथ इंप्योरिटी के साथ मिक्स करेंगे वह सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, या टीन हो सकता है। इनके साथ जब हम मिक्स करेंगे तो इस टाइप के जो कंडक्टर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एन टाइप। तो क्या बताएं, ध्यान से सुना कि जब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, जब हम 14वें ग्रुप, कौन से वाले के, 14वें ग्रुप के एटम के का जो क्या करेंगे, अगर हम इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, कौन से वाले ग्रुप का, कौन सा, 15वें ग्रुप का। ध्यान से सुनो, इसके साथ जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से इसका कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। वह चीजें देखो फिगर में दिया गया है, लेकिन फिगर को हम फिर से दोबारा हम बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ध्यान से सुनना, कौन सी चीज के बारे में बता रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। अब कैसे होगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस, है जो फिगर बनाया जा रहा है, देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पे ये चीजें, इसको हम इमेजिनेशन आपको बना रहे हैं, कैसे यह हो रहा है इमेजिन करा रहे हैं पूरा अच्छे तरीके ध्यान सुनिएगा कैसे हो। हम क्या कहे हैं, कहें जब 14वें वाले ग्रुप का जो इंप्योरिटी किसके साथ मिलाएंगे, हम 15वें वाले, किसका, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम या गैलियम है इसके साथ, तो हम सिलिकॉन बना जो यहाँ पे दिया गया, देखो सिलिकॉन होगा, एक यहाँ सिलिकॉन लगा, ध्यान से सुनना बाबू, ये जो बना है सिलिकॉन हो गया। अभी ये हम बता रहे हैं जो फिगर वहां पे है वो अभी देखो, कहोगे तो सेमी है,
ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन। अभी तक इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है। इसके जरा देखो राउंड मतलब चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिलिकॉन के कितने 14 होंगे, इसके बॉटम को उसमें कितने बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो 4 होंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ध्यान से सुनना बाबू, ये बात है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन का, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, सब 4 लगा दोगे। और ये जो चीजें बता रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम बार बार आप लोगों को जब शुरुआत हुआ था तभी हम बताए थे, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर है बहुत आसान, ठीक है, लेकिन आपको लिखना है और ये एग्जांपल जो बता रहे हैं जानना जरूरी। अब देखो जितना सिलिकॉन होगा उसके जो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए जब भाई, अरे यार ये देखो ना, सिलिकॉन में कितना होता है 14 होता है, तो 2 8 सबसे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो पहले ये बना दिया। अच्छा भी एक चीज बताइए भाई, जो बना दिए क्या यह है कोई सेमीकंडक्टर है क्या? अभी कुछ नहीं है, न यह टाइप है न पी टाइप है। अब यह क्या है, यह 14वें ग्रुप का है। अभी क्या है 14वें ग्रुप का है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, क्या मिक्स करेंगे 15वें ग्रुप का, या तो फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी, कोई एक क्या करेंगे इसमें इंप्योरिटी क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्या करेंगे इंप्योरिटी को ऐड करेंगे। अब इंप्योरिटी इसके अंदर ऐड करेंगे तो जरा बताओ यह एक तो अपना जगह खाली करेगा नहीं। सपोज मान लो यह सिलिकॉन यहां से गायब हो गया, इस जगह इंप्योरिटी जब हम ऐड किए, हीट करने पे होता है, क्या करने पे, हीटिंग इफेक्ट पे जब करेंगे तो यहाँ पे 15वें ग्रुप का एक मान लेते हैं फास्फोरस आ गया। क्या आ गया फास्फोरस, क्या आ गया यहाँ पे जरा देखेंगे, दूसरे कलर से लिख रहे हैं, यह आ गया फास्फोरस। क्या आ गया फास्फोरस। अब फास्फोरस आ गया तो फास्फोरस का तो जरा बताइए 15 होगा, तो यह हो जाएगा 2 8। इसके आउटर सेल में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, तो 4 यह है और एक ही जरा बताओ एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब एक ही एक्स्ट्रा हो गया तो जगह खोजेगा, और जहां पाएगा वहां घुस जाएगा, और जहां पाएगा वहां घुस जाएगा। तो ज्यों ही हम यहां से करंट जब भेजेंगे या इलेक्ट्रिक करंट जब इसके अंदर भेजा जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा मूविलिटी जो होगा बहुत तेजी से होगा, इसलिए इसका जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है इस रीजन से बढ़ जाती है। क्या होती है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हीटिंग, अच्छा वैसे तो मिलाओगे नहीं सिलिकॉन, तो एक सिलिकॉन मान लो लोहा है, ठीक है, मान लो ये क्या है, वो कोई सॉलिड है, पहले था उसमें कोनो कुछ नहीं था, बेचारा वैसे बचा था, ठीक है। तो अगर उसमें जब हम क्या करते हैं कोई कंडक्टिविटी मतलब क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो उतनी तेजी से इसके अंदर नहीं होगा। और भाई जो बता रहे हैं ना, एक सिर्फ हम छोटा सा मतलब एक बहुत माइक्रो क्रिस्टल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अगर इमेजिन करें तो बहुत बड़े क्रिस्टल हो सकते हैं। अब सिलिकॉन एक तरफ थोड़ी लगा, बहुत सिलिकॉन लगा होगा, दिखा दें क्या सिलिकॉन, तो क्या दिखा देते हैं, तो टाइम देते ना इतना अच्छा से बता देते हैं चीजें, हम क्या होता है फिर जाना पड़ेगा वहां पे क्या सिलिकॉन। हाँ देखो ये सिलिकॉन दिख रहा है, ये सब सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यह सिलिकॉन देखो सिलिकॉन का कितना होता है 14 होगा, और इसके जो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक चीज बताओ, एक छोटा सा हम इम्प्योरिटी लेके आ जाए, मतलब ये प्योर है सिलिकॉन, सपोज मान लो या क्या मान लो सपोज ये प्योर सिलिकॉन है कि नहीं, है ना। अब क्या तो लोडिंग होने लग रहा है, ध्यान रखा हो रहा है वो सब बार बार कोई होगा कीड़ा है यहाँ पे सब परेशान कर देना। सब मान लो ये सिलिकॉन है, क्या इस एक छोटा सा अगर हम एक एटम इसमें से छोटा सा अगर मान लो काट के निकाले तो एक ही सिलिकॉन थोड़ी होगा, बहुत सारे सिलिकॉन होंगे। अब हम जब इसमें फास्फोरस क्या करें इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो वह स्ट्रक्चर बन के कैसा आएगा, आप देखिए कुछ ऐसा बन के आएगा। एक फास्फोरस यहाँ लगा, शायद यहाँ फास्फोरस आके लग गया, या तो फास्फोरस यहाँ आके लग गया, और जब होगा एक एक इलेक्ट्रॉन उसका एक्सेस होगा कि नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे तो जो हम इसमें क्या करें कंडक्टिविटी लगाएंगे और तेजी बढ़ने लगेगा, ठीक है। जब बढ़ने लगेगा वही है आप लोगों का, जब एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए इसमें एक्सेस होने लगे, इलेक्ट्रॉन की क्या होने लगी एक्सेस होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। वही चीजें देखो दिया है कि नहीं, सिलिकॉन लगाया चाचा, ध्यान से देखना
सब 4 लगाया, 2 2 4, ठीक है। इस इधर का जो सिलिकॉन था उसका 4, इधर का जो सिलिकॉन देखो यहाँ पे भी ऐसे लगा होगा, यहाँ पे भी लगे होंगे कि नहीं होंगे। तो जब फास्फोरस लगाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब इसका फास्फोरस का 4 तो लग गया भाई, एक ट्विस्टा होगा नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हम टाइम से भी कर जाएगा। तो वही चीजें दिया हुआ है, इसको लिखना है आप लोगों को ध्यान से। तो आप लोगों को लर्न क्या करना है, जब हम किसकी, जब हम 14वें ग्रुप का क्या करेंगे, 14वें ग्रुप का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, 15वें ग्रुप के साथ कराएंगे, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है, एक्सेस मतलब हो जाएगी, और उसका जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बात तो समझ गए, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आर द ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग इन द इम्प्योरिटी एंड द एटम विथ मोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंसी कितना होंगे, इससे अधिक वाले होंगे। ये कोई कह रहा विथ द मोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू द पेरेंट एटम, दिस इम्प्योरिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, या इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी कह सकते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर का। समझ गए बात की, इतनी चीजें फिगर बना लेना है, देख लेना, ठीक है। अब एक और है, इसके बारे में ध्यान से सुनो। इसमें फिर से दोबारा बता रहे हैं, ये 14वें ग्रुप की क्रिया किसके साथ करा देंगे, 15वें वाले की करा देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो इस टाइप के जो बने हुए कंडक्टर होंगे उसे एन टाइम सेमी कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पी टाइप वाला बड़ा इजी है, पी टाइप इससे इजी है। उसमें क्या होगा, जब हम 14वें ग्रुप के एलिमेंट की क्रिया किसके साथ कराएंगे, 13वें वाले के साथ कराएंगे। समझ में आ रहा, यही हम बताएं नहीं बताएं, यहां से जरा देख लीजिए आप लोग क्या कहे हैं, जब 15वें का 14 से कराएंगे तो ये एन टाइप होगा, और एन टाइप में क्या हो रहा था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस मतलब बढ़ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, जब 14वें की क्रिया 13वें वाले से करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लूज करेगा। अब जब लूज करेगा तो वहां पे वैकेंट हो जाएगा। अब वैकेंट हो जाएगा, हाँ वैकेंसी, हाँ मतलब वैकेंसी खाली हो जाएगा। अब जब वैकेंसी वहां पे खाली हो जाएगा तो वहां पे दूसरा का इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं जाएगा। बता रहे, अब इसका एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल ध्यान से सुनो, वही दिया है पहले देख लो। या क्या कह रहा है, इफ 14th ग्रुप एलिमेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम, कौन सा सिलिकॉन या जर्मेनियम आर डॉप्ड विथ 13 ग्रुप एलिमेंट। डॉप्ड मींस क्या होता है, कोई बताएगा? डॉप्ड मींस डुबाओ या मिक्स करो, उसके साथ क्या करना, मिक्स करना है। और कैसे यह मिक्स होगा, जब हम हीटिंग इफेक्ट लगाएंगे तब वैसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, हीटिंग इफेक्ट से होगा। जब हम क्या करेंगे, इसके ग्रुप से एलिमेंट, तो एलिमेंट्स किससे, गैलियम, यहाँ पे कोई गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए 13th ग्रुप। 13th ग्रुप किसमें, गैलियम। यहां से एक और हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है और गैलियम। इन दोनों के साथ क्या करें, इन दोनों में से कोई एक क्या करेंगे, डॉप करेंगे, तो उस टाइप के कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, सेमी, कौन से टाइप के, पी टाइप सेमी कंडक्टर होंगे। और इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। इसका हम जरा देखिए, अगर हम बनाएं तो जरा देखो ध्यान से सुनना। इसका जो है सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो यह इसके सभी तरफ देखो कितने कितने, यह 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखो ये सही उतना अच्छे से बताया नहीं, ध्यान से सुनो। अगर इसकी हम बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन बनाए हैं, देखो भाई सिलिकॉन होगा तो यह पी टाइप बता रहे हैं, सिलिकॉन हो गया, यहाँ सिलिकॉन हो गया, यहाँ सिलिकॉन हो गया, फिर यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, फिर यहाँ पे सिलिकॉन। ऐसे बना के तुम एग्जाम्पल लिखोगे ना तो एक भी नंबर समझ लो कटने वाला नहीं है, कहीं से भी नहीं कटेगा एक भी नंबर। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 14 होता है। और इसके जो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे, कितने इलेक्ट्रॉन, क्यों हाँ 14 ग्रुप, हाँ 14 ग्रुप क्या है उसके, हाँ उसके आउटर सेल में 4, आउटर सेल में 4, और 15 की बात करें तो उसके आउटर सेल में 5, सिंपल, हाँ 16 में 6, और 20 का तो 20 आएगा नहीं, 18 तक ही होते हैं। तुम बनाओगे क्या, क्या 10 का होगा तो उसके आउटर सेल में 10। देखो सुनो मेरे, देखो क्या होगा, 2 और 8 होगा, ठीक है 8 होगा, 2 और 8। सुनो और छोड़ो उसके बारे में। यहाँ से देखो ये सिलिकॉन हो गया,
ये कौन सा ग्रुप है? 14th ग्रुप। 14th ग्रुप। अब इसको हम डोपिंग करेंगे किसके साथ? 13th ग्रुप। 13th ग्रुप का कौन सा है? जर्मेनियम। जर्मेनियम के आउटर सेल में कितने? 1 2 3। या तो क्या बताया गया यहाँ पे गैलियम भी साथ दिया था, गैलियम से करते हैं। किसके साथ करते हैं? गैलियम या बोरान भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोरान नहीं, बोरान और गैलियम के साथ कर सकते हैं ये चीज। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, गैलियम के साथ कर रहे हैं। तो गैलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? तो एक काम करते हैं ना, इसका एक को कोई गायब कर देते हैं, सिर्फ गायब किए, क्योंकि इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या गैलियम होगा। अब गैलियम तो हो गया, लेकिन इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो एक को क्या कर दीजिए यहाँ से, यह गायब कर दीजिए। अब ये गायब करेंगे तो यहाँ पे जरा देखो, एक वैकेंसी खाली हो जाएगी। एक वैकेंसी होगा। अगर वैकेंसी हो गया तो होता क्या है, इसका जो कंडक्टिविटी जो है कहा जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज किया? अब यहाँ पे वैकेंट है, तो जब यहाँ पे कोई भी हीटिंग इफेक्ट लाएंगे, या तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेके आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट लेके आएंगे, तो हाई वाला भागेगा छोड़ के, गायब है, तो हाई वाला भाग यहाँ नहीं आएगा, उसका जगह रखेगा नहीं रखेगा। अब वहां जाएगा तो यहाँ क्या कर दिया? वैकेंट कर दिया, तो शायद हाई वाला कूद के इधर आ जाए, तो यह खाली कर दिया। ठीक है, यह खाली कर दिया तो शायद यह वाला गायब किया, यह वाला भाग के यहाँ आ गया। तो इस तरह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो मूवमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मुंह क्या हो जाएंगे? बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो इस टाइप के कंडक्टर को क्या कहेंगे? पी टाइप कंडक्टर कहेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें एक क्या हो जाएगा? लूज कर जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ दोनों को लिख के इसका जो फिगर है वह बना लेंगे। इसमें हमें लगता नहीं है कि कहीं भी कोई आपको डाउट है, सिर्फ यही जानना था। जब हम पी टाइप बताए हैं, नहीं एन टाइप जब बताए हैं, तो कहे हैं कि जब 14वें ग्रुप की डोपिंग किसके साथ कराएंगे? या कराएंगे हम 15वें ग्रुप से, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेस करने लग रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? उस टाइप के कंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि जब हम डोपिंग कराएंगे 13वें वाले ग्रुप का किसके साथ? 14 ग्रुप के साथ, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो क्या होने लगते हैं, या लूज करने लगते हैं, तो उसमें उसकी भी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। रीजन जो है वो हम बता चुके हैं। आप लोग अब क्या करेंगे? इसको फिगर के सहित देखो, पहले क्या करो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ध्यान से सुनो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद से यह है आप लोगों का एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और अच्छे से पहले इसको तैयार करेंगे। और ये फिगर जो बना है वहां पे भी बता चुके हैं, यहाँ पे भी। अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो ये वाला बनाइएगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फिगर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यह वाला। अब देखिए, यह अगर पढ़ना है तो आप लोगों को यह याद होना चाहिए, बिना लर्न के होगा नहीं। बता दिया है कैसे लर्न करना है, यह लर्न कर लेंगे। फिर उसके बाद से दूसरा वाला देखना है कौन सा है, यह आप लोगों का पी टाइप के लिए वहां पे चीजें बना के रख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हाँ 14th ग्रुप क्या था? यहाँ पे था आप लोगों का सी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। काशी, पास मतलब एक कार्बन समझना, एस आई से सिलिकॉन, जीए से जर्मेनियम, SN3 पीवी ले, सब याद करवा देंगे, टेंशन न लो। काशी गए संत प्रभु, इतना तो याद ही हो जाएगा ना। अब मान लो एकदम उगत थोड़ी करोगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग क्या करेंगे, पूरा जितना है क्या करोगे बताओ, हो जाएगा कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? हाँ, क्या हुआ? अरे इसका रिएक्शन कुछ नहीं आने वाला, बस सिंपल सी बात है। ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ से जितने भी दिए गए हैं क्या करेंगे आप लोग नोट करिए। और यह चैप्टर आप लोग का क्या हो गया है, यहाँ पे समाप्त हो गया है। कौन सा? सॉलिड स्टेट। इसके बाद से सॉल्यूशन, क्या आएगा? सॉल्यूशन पढ़ाना है। अब उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हाँ तीसरा चैप्टर जो भी है, तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ते जाएंगे। फिर अगर कोई भी कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है चलो ठीक है।